हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया का बजट 2025-26 का ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो चुका है। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना कंसिक्यूटिव लगातार 8वां बजट जो है उन्होंने पेश किया है और अपना रिकॉर्ड भी उनके नाम बन गया है। लगातार बजट पेश करने का सर्वाधिक लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम बन गया? अभी जो मौजूदा आपके फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन के द्वारा। और सबसे ज़्यादा बजट जो है पास करने का जो है कि प्रेजेंट करने का किसके नाम है? मोरारजी देसाई। 10 बजट उनके पास में, राइट बच्चों? तो इस फैक्ट्स को याद रखना। जो आपके बजट पेश किया उसमें उन्होंने अपने कई पिलर्स बताया कि इंजन बताया कि क्या क्या उसके जो डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ इंजन्स हैं वो क्या हैं। तो उन्होंने उनको 4 पार्ट्स में बांटा है बच्चों। एक ग्रोथ इंजन्स का कि इंजन ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं बच्चों। एक तो उन्होंने एग्रीकल्चर को बताया कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ इंजन रहेगा। एमएसएमई बताया है ना, जो आपका जो माइक्रो जो एमएसएमई सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं, मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं उसको बताया। दूसरा तीसरा इन्वेस्टमेंट है। चौथा एक्सपोर्ट्स है। तो बच्चों इसमें एक AMIE करके इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, तो याद रखना है ना। तो ये जो है आपका वहाँ पे इन्होंने ग्रोथ इंजन बताए हैं। और ग्रोथ इंजन इंजन है तो उसमें फ्यूल भी पड़ेगा, है ना। तो उसको पूरा फंक्शनिंग करके देखो कितना अच्छे से गवर्नमेंट ने अपना दिया है। फ्यूल, जो फ्यूल है उसमें इंजन में जो फ्यूल है वो क्या फ्यूल क्या रहेगा बच्चों? वो रिफॉर्म्स होगा। फ्यूल की तरह क्या हो जाए, उसमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे तो वो क्या है, रिफॉर्म्स रहेंगे। और जो उसका गाइडिंग स्पिरिट है, जो फ्यूल पड़ेगा तो चलेगी, तो गाइडिंग स्पिरिट क्या रहेगी? इंक्लूसिविटी रहेगी, कि इंक्लूसिव होगा, सभी को समग्र, सभी को उसमें समाहित किया जाएगा। डेस्टिनेशन क्या रहेगा, कहाँ पहुँचना उसे? हमारा लक्ष्य है विकसित भारत। तो बच्चों क्या है, 4 ग्रोथ इंजन कौन कौन से हैं आपका? एग्रीकल्चर, AMIE, एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर, आपका इन्वेस्टमेंट, चौथा क्या है लास्ट? एक्सपोर्ट। आपका ग्रोथ जो इंजन है, इंजन में क्या फ्यूल पड़ेगा? रिफॉर्म्स रहेंगे। रिफॉर्म्स होंगे तो गाइडिंग स्पिरिट क्या रहेगी बच्चों? इंक्लूसिविटी रहेगी। कहाँ पहुँचना है? विकसित भारत। कब तक है बच्चों? 2024 2047 तक है, लेकिन इसमें नहीं लिखा। इसमें लिखा है ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल। जो देश है मिट्टी का ही नहीं होता, इसमें जो लोग होते हैं उससे देश बनता है। अब जो एस्पायरेशन फॉर विकसित भारत, विकसित भारत के लिए क्या क्या एस्पायरेशन है? एक तो एक्सीलरेटेड ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि आपके फ्यूल के इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की क्या है, स्पेंडिंग पावर जो है इनहेंस करनी। इसीलिए इसी के लिए क्या किया इसमें, देखो देखो बच्चों सभी पे काम किया है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, टैक्स स्लैब को बढ़ा के और उन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, है ना। तो क्या होगा, पब्लिक के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या, मार्केट में खर्च करेगा। मार्केट में जो खर्च करने जाएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्री आउटपुट शुरू करेंगे तो उसमें क्या हो गया, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट, साइक्लिक इफेक्ट पड़ता है। तो इस तीसरा क्या होता है, इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंट, जो हाउस होल्ड सेंटीमेंट है उनको भी अपलिफ्ट करना है। अब देखो बच्चों, बहुत ही शॉर्ट में जो है अपना बजट कंप्लीट करेंगे। क्या बताया इन्होंने? डेवलपमेंट मीजर्स फोकसिंग ऑन गरीब। देखो इनके इन्होंने 4 वर्गों में बढ़ क्या है, गरीब है, यूथ है, जवान है, अन्नदाता है जिसे किसान बोला जाता है, और नारी, है ना। ये 4 इनके क्लास है। कौन कौन से बच्चों? गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। अब इसको याद करना बच्चों आपका जरूरी है। तो क्या है ये? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। याद रखना, कैसे याद रख सकते हो? ज्ञान। गरीब, गरीब हो गया आपका, यूथ हो गया, अन्नदाता हो गया, नारी हो गया। ये 4 जो है इनके क्या है, डेवलपमेंट 4 लोगों को फोकस, डेवलपमेंट करना किन के लिए? इन 4 लोगों के लिए। समझा बच्चों? ग्रोथ इंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन से? AMIE, एग्रीकल्चर है, MSME है, इन्वेस्टमेंट है, और आपका क्या है, एक्सपोर्ट है। उसमें फ्यूल किसका पड़ेगा? इस आपका रिफॉर्म्स का पड़ेगा। उनका गाइडिंग स्पिरिट क्या रहेगी? इंक्लूसिविटी रहेगी। डेस्टिनेशन क्या रहेगा बच्चों?
डेस्टिनेशन क्या रहेगा उनका, विकसित भारत। अब उनमें जो डेवलपमेंट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जो आपके उनके जो मेनली फोकस किस पे रहेगा, 4 पर्सन पे। कौन कौन वो 4 आदमी हैं कि आपका ज्ञान वो है, ज्ञान क्या मतलब आपका एक तो रहेगा गरीब रहेगा, उसमें यूथ रहेगा, एग्रीकल्चर का रहेगा, अन्नदाता जिसे बोलते हैं, और लास्ट वाइज वुमेन्स का रहेगा, नारी का रहेगा। स्फरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो पहले एग्रीकल्चर पे देखो कैसे क्या कैसे उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक नई योजना ये लेके आए हैं, इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये क्या है, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। क्या इसका नाम है, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, उसका टैगलाइन क्या है, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है। ये क्या करेगा, 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। लगभग इसमें 1.7 लाख करोड़ जो है फार्मर्स आएंगे। समझ में आया बच्चों। और ये जो है आपका प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो है ठीक उसी पे काम कर रही है, जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट किया था उसकी सक्सेस से जो इतना मिला तो उसी पे कर रहा है। अब किसान को कैसे बूस्ट करेंगे, जो फार्मरशिप एग्रीकल्चर कैसे बूस्ट करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, जो किसान क्रेडिट कार्ड था, केसीसी जो था, उसमें क्या किया इन्होंने, फैसिलिटेटेड शॉर्ट टर्म लोन्स 7.7 करोड़ फिशरमैन डेयरी। एक किसान केसीसी केवल ऐसा नहीं एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स को भी मिलेगा, फिशरमैन को मिलेगा, डेयरी फार्मर्स को मिलेगा विद इनहेंस लोन 5 लाख। पहले जो 3 लाख तक था उसे बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख तक। इसमें सबवेंशन भी उन्हें मिलेगा। पहले सबवेंशन कितना था, 3 लाख तक के लिए, अब कितना, 5 लाख तक के लिए सबवेंशन शुरू कर दिया। सबवेंशन क्या होता है बच्चों, कि अगर 1 साल के अंदर उन्होंने पूरा रिटर्न जमा कर दिया, जितना लोन लिया था जमा कर दिया, तो उसे इंटरेस्ट लोन पे सबवेंशन मिलता है। फिर है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। अब जो कॉटन है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस करेंगे, तो 5 ईयर मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। 5 ईयर्स का मिशन बना रहे हैं इस पे, राइट बच्चों। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट करें नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। जो हाई यील्डिंग ईड्स है उसमें नेशनल मिशन बनाएंगे, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड। हाई यील्ड कैसे होगा, उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस होगा, उसमें अगर कोई पेस्ट वगैरह कीट वगैरह आएगा तो उससे होगा। क्लाइमेट रेजिलेंस होगा, कि क्लाइमेट एडवर्स क्लाइमेट में भी वो अपने आप को विदस्टैंड करेगा। ऐसे भी आपको हाई यील्डिंग ईट सीड्स बनाने की जरूरत है। मखाना बोर्ड इन बिहार, मखाना बोर्ड इन बिहार बनेगा। टू बी सेटअप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या किस लिए बनाया जा रहा है मखाना बोर्ड, कि उसको प्रोडक्शन को इनहेंस करना, इंप्रूव करना है, प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओ, है ना। एफपीओ क्या होता है, फॉरवर्ड जो प्रोसेसिंग जो होते हैं उसके लिए, एफपीओ के लिए। नेक्स्ट आपका आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। जो दालें होती है उसमें आत्मनिर्भरता लानी है। इसके लिए सरकार क्या करेगी, लॉन्च ए 6 ईयर मिशन। 6 साल का मिशन शुरू कर रही दालों के लिए बच्चों, कितना, 6 साल का मिशन शुरू करे विद स्पेशल फोकस ऑन अरहर की दाल, उर्द और मसूर की दाल पे। 3 दालें फेमस कर रहे हैं मेनली, कौन, तुम, हम, तुम, तूर, उर्द और मसूर पे फोकस कर रहे हैं। और इसमें चना नहीं है ना, और दालें नहीं है, तो उर्द है, तो आपका अरहर है, तूर है, उर्द है और मसूर है। इसको 6 साल का मिशन बना रहे हैं जिससे कि आत्मनिर्भरता है। तो उसमें क्या क्या करेंगे, डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स। कैसे सीड्स चाहिए, क्लाइमेट रेजिलेंट आपको सीड्स चाहिए, जो जिससे जो एडवर्स क्लाइमेट है उस पर भी विदस्टैंड कर पाए, राइट बच्चों। तो ऐसे फूड बनाने के लिए ऑलरेडी ऊपर पड़ा था, 6 ईयर्स का क्या बना रहे हैं, पल्सेस के क्या नाम आपका सीड, हाई यील्डिंग सीड्स के लिए 6 ईयर्स का मिशन बना रहे हैं। तो उस वो 5 ईयर्स का मिशन कर रहे हैं। देखो बच्चों ऊपर बनाया था, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं। देखो और कैसे सीड होना चाहिए, आपके पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो उसमें बढ़ेगा। देखो कितने का है, ये बना रहे हैं नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। तो आपका जो मखाना बोर्ड बिहार में बनेगा। आत्मनिर्भरता के लिए क्या करेंगे, 6 साल के लिए, ये आत्मनिर्भर के लिए 6 साल का मिशन बना रहे हैं। इनहेंसिंग प्रोटीन कंटेंट,
कि जो आपके जो भारत में जो वेजिटेरियंस की संख्या जा रहा है तो उन्हें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? पल्सेस से मिले, तो इनहेंसिंग प्रोटीन कंटेंट उसमें होंगे। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी है। इम्प्रूविंग ए पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, कि जो आपका हार्वेस्टिंग के बाद में उन्हें स्टोरेज कैसे किया जाएगा। एंड मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट एश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स, और फार्मर्स को भी हैंडसम प्राइस मिल पाए। इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। देखो आपको हर गांव में पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस एकदम डोमिनेंसी कंडीशन, उनको कैसे रिवाइव करें, उनका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जैसे भारत नेट उन्होंने चला दिया, बहुत सारी चीज़ें योजनाएं चला रहे हैं, तो उसमें कैसे उसको इंडियन पोस्टल बैंक लेके आए हैं, तो उसको पोस्ट ऑफिस को और कैसे यूटिलाइज किया सके, कैसे रूरल कम्युनिटी हब को लोकेशन की क्या बनाएंगे, कम्युनिटी हब बनाएंगे। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, राइट बच्चों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट एंड ईएमआई पिकअप, ये सारी चीजें वहीं पे रहेंगी। क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्रेडिट सर्विसेज दी जाएंगी। इंश्योरेंस एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज भी उनको मिलेंगी। बच्चों समझ में आया? ये बिल्कुल जिस्ट पढ़ा रहे हैं आपको। जो आपका बजट है, डिटेल में बजट के लिए फिर से अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी क्या है, जो बजट आया है उसका जिस्ट बता रहे हैं बस। डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी, जो बताया था का ज्ञान, क्या है बच्चों? ज्ञान। याद रखना, याद करने का क्या है, 4 बार कौन से हैं? ज्ञान, है ना। और 4 फोकस कहाँ का कर रहे हैं? AMIE, क्या है? फिर बता रहा हूँ आपको बच्चों, क्या है? एग्रीकल्चर, MSME, आपका इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये ज्ञान में क्या है? गरीब है, यूथ है, अन्नदाता है और नारी है। सपोर्टिंग MSME, फर्दरिंग MSME को अभी ऊपर हमने किसान को कर लिया, अन्नदाता को इन्होंने फोकस किया, अब किस पे कर रहे हैं? MSME को कैसे करेंगे, किस लिए? फर्दर मेक इन इंडिया। देखो, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, क्रेडिट कार्ड इनको जैसे आपको KCC दिया है, ऐसे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए भी क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं। कैसे? कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स विद 5 लाख लिमिट, कितनी रहेगी? 5 लाख की लिमिट है फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल पे जो जितनी भी रजिस्टर्ड हैं उनको कितने मिले? 5 लाख का उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इन फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, पहले साल जो है 10 लाख का ऐसे कार्ड इशू किए जाएंगे जिनकी लिमिट 5 लाख होगी। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनके लिए स्कीम लेके आया क्या? फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ए न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल के लिए 2 करोड़ जो है लोन उनके लिए दिया जाएगा, जो यंग, जो नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे, राइट। अब एक मिशन लेके आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस। जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन लेके आ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इनहेंस किया जाए, और कैसे लेके आएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए क्या बताया है? ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, क्या था? ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो बच्चों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुन नहीं, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। कीवर्ड्स पे ध्यान देना बच्चों। जो मेंस लिखेंगे उनके लिए, प्रीलिम्स जो UPSC का प्रीलिम्स उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। UP PCS का मेंस है, आपका RS का मेंस है, और BPSC, इनके सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो बच्चों। तो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर क्या है? फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स। आपको जो फ्यूचर के लिए जो जॉब्स की डिमांड है, कैसे वर्कफोर्स चाहिए, उसको ट्रेंड करेंगे, है ना, उसको रेडी रखेंगे। ए वाइब्रेंट एंड डायनेमिक MSME सेक्टर। MSME सेक्टर कैसा होना चाहिए? वाइब्रेंट और डायनेमिक होना चाहिए बच्चों। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता होनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए बच्चों। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, है ना। कैसी होनी चाहिए? क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है कैसी होनी चाहिए? क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मीजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके लिए क्या क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, मीजर्स लिए जा रहे हैं। फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। देखो, फुटवेयर और लेदर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 20 लाख पर्सन, जनरेट टर्नओवर 4 लाख करोड़, एक्सपोर्ट 1.1 लाख करोड़। इसमें एक्सपोर्ट 1.1 लाख करोड़ का होता है, टर्नओवर 4 लाख करोड़ का होता है, इसमें 22 लाख लोग काम करते हैं, है ना। तो इसके लिए स्कीम आएगी।
मीजर्स फॉर द टॉय सेक्टर, जो खिलौने हैं, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स, स्किल्स एंड ए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, कैसे होंगे, हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज टू रिप्रेजेंट मेड इन इंडिया ब्रांड, भारत में बनने के टॉयज के बनाने की ब्रांड चाहिए। तो टॉयज हो गया, लेदर फैक्ट्री होगी, सपोर्ट फूड प्रोसेसिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी NIFT इन बिहार, बिहार में क्या करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी करेंगे बच्चों। एक तो मखाना बोर्ड बना रहे हैं, दूसरा फूड टेक्नोलॉजी। इनहेंस इनकम फॉर द फार्मर्स एंड स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। ये किस लिए बना रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी, जिससे कि क्या है, स्किलिंग आएगी, फार्मर्स के लिए इनकम बढ़ेगी, है ना, उनकी स्किल बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यूथ के अंदर आएंगी। अब इन्होंने नई क्राइटेरिया निकाल दी बच्चों, जो डिफिनीशन थी, क्या दिखा, सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द गारंटी। क्रेडिट गारंटी कवर कितना कर दिया, पहले क्या था 5 करोड़ तक था MSME के लिए, अब कितना रिवाइज कर दिया बच्चों, 10 करोड़ हो गया। क्रेडिट गारंटी कवर कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। पहले स्टार्टअप के लिए 10 था, अब कर दिया 20 करोड़। तो स्टार्टअप के लिए 20 करोड़। जो एक्सपोर्टर MSME है उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लोन अप टू 20 करोड़ दिया जाएगा। समझ में आया बच्चों, लॉन्ग टर्म के लिए 20 करोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको समझना चाहिए सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। इन्हें क्रेडिट अवेलेबिलिटी अवेलेबल पहले 5 करोड़ MSME के लिए था, अभी 10 करोड़ कर दिया। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ था, उनके लिए 20 करोड़ कर दिया। और एक्सपोर्टर्स जो MSME है उन्हें 20 करोड़ दिया जाएगा एट फार विद आपका स्टार्टअप्स, राइट। रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, आपके MSME का रिवीजन कर दिया इन्होंने, रिवाइज किया उनका जो कैटेगरी थी कि आपका माइक्रो इंटरप्राइज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, स्मॉल को कब कैटेगरी, स्मॉल इंटरप्राइज किनको बोलेंगे, मीडियम किनको बोलेंगे, इनकी डिफिनीशन इन्होंने चेंज कर दी है। जो देखो आपकी पहले जो थी 1 करोड़ थी, 1-5 थी, है ना, 10-5 थी, तो मैं तो बोलता हूँ करंट वाला आप भूल जाओ, क्यों, आपको जरूरत नहीं है ना। अब नया पढ़ लेते हैं, माइक्रो, स्मॉल और इंटरप्राइजेस। तो पहले आप क्या कर दिया, 2.5 करोड़ कर दिया, है ना, 2.5 करोड़ कर दिया, आपका 4 टाइम्स कर दिया। पहले 5 टाइम्स था, अभी क्या है 4 टाइम्स। 2.5 करोड़ है तो 10 करोड़ आपका हो जाएगा टर्नओवर, राइट, किसके लिए, माइक्रो के लिए। फिर उसका 2.5 करोड़ का फिर 10 टाइम्स इधर किया, पहले भी 10 टाइम्स था, है ना, अभी भी 10 टाइम्स कर दिया, कितना 25 करोड़, 25 करोड़ 4 टाइम्स कितना हो गया, 100 करोड़ तक का कर दिया। अब इसका 5 टाइम्स कर दो, यहाँ पे 10 टाइम्स था, इधर 5 टाइम्स, इधर भी 5 टाइम्स था, 25 हो गया, 125, इसमें कितना कर दिया 500 करोड़। तो बच्चों कैसे याद करना, देखो बहुत इजी है कि इनका माइक्रो के लिए 2.5 करोड़, उसका 4 टाइम्स, है ना, सभी को 4 टाइम्स किया हुआ है ना, सभी का 4 टाइम्स किया हुआ है। तो 2.5 करोड़ है तो उसका कितना होगा, 10 हो जाएगा 4 टाइम्स। और फिर 25 करोड़, उसका 100 करोड़ हो गया, उसका किसका होगा, स्मॉल इंटरप्राइज। MSME का मतलब क्या होता है, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका है 2.5 करोड़, क्या इन्वेस्टमेंट, इसका 25 करोड़, इसका 125 करोड़। टर्नओवर करोगे तो कितना है, 4 का 10 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, इधर 500 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ऐसे ही आपको क्लासिफिकेशन याद रखना, ये न्यू रिवाइज किया गया है। हाईली चांसेस हैं कि आपके UPSC और जो भी प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखो अन्नदाता पे फोकस कर लिया, है ना आपका। अब देखो उन्होंने 4 इंजन बताए थे, कौन से, AME एग्रीकल्चर हो गया, आपका MSME सेक्टर हो गया। अब तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाएगा, इन्वेस्टिंग इन पीपल, ऐसा नहीं केवल पैसे में इन्वेस्ट करना है, आदमी है उनमें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, है ना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन, देखो आपको जब मेंस लिखते हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एज वेल एज इन इनोवेशन। तो क्या लाएंगे, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 योजना, है ना। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन IITs, IIT में जो है एक्सपेंशन कैपेसिटीज बढ़ाएंगे, है ना, जो IIT की जो कैपेसिटी है, जो इनटेक है उसको बढ़ाएंगे। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डे केयर कैंसर सेंटर जो है सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाए जाएंगे बच्चों। देखो हेल्थ केयर सिस्टम पे ध्यान दिया है,
इसीलिए बोला इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी एंड इनोवेशन, कि आईआईटीज़ की इन्हेंसमेंट कैपेसिटी बढ़ाएंगे, है ना। और आपका डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, देखो बच्चों, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम प्रोवाइड डिजिटल फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स, भारतीय भाषा की जो है आपकी सारी डिजिटल बुक्स प्रोवाइड करा देंगे। 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, 5 नेशनल सेंटर बनाए जाएंगे स्किलिंग के लिए, टू बी सेट अप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब ऑलरेडी 50,000 लैब्स टू बी सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, किस लिए, जिससे कि उनको साइंस एंड टेक में जो है इंटरेस्ट पैदा हो बच्चों के लिए ना। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल एआई के लिए इन एजुकेशन विद द टोटल आउटले 500 करोड़, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ का एलोकेशन किया है। तो देखो बच्चों कहाँ कहाँ इन्होंने किया इनोवेशन में, आपका जो इन्वेस्टमेंट किधर कर रहे हैं कि आईआईटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, डे कैंसर केयर सिस्टम ऑल हॉस्पिटल में बना रहे हैं, आपका 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बना रहे हैं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ उसका एलोकेट किया है, और उसके साथ में बच्चों क्या किया है, 5 नेशनल जो है आपका एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनेंगे, 5 नेशनल स्किलिंग बनेंगे ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस। और क्या क्या भारतीय भाषा पुस्तक, भारतीय भाषा पुस्तक बना रहे हैं, है ना, क्या बना रहे हैं, भारतीय भाषा, देखो बच्चों क्या है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लेके आ रहे हैं, राइट बच्चों। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, ब्रॉडबैंड आपको कनेक्टिविटी दे रहे हैं ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, आपको कम्युनिटी में नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रूरल एरिया में, और जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हैं जो रूरल एरिया में, कहाँ इन रूरल एरिया में क्या देंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 एडिशनल सीट्स विद गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, हर साल 10,000 सीट्स जो हैं ऐड की जाएंगी विद गोल ऑफ एडिंग 75,000 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 75,000 सीट्स उसमें अगले 5 साल में ऐड कर दे, किसके लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, हर साल 10,000, 5 में क्या 50, तो और अगले सालों में कुछ और बढ़ाएंगे। पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, टू बी रिवाइव्ड विद द इनहेंस लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो स्वनिधि को बढ़ाएंगे, है ना। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो आपका काम कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन कौन से हो गए, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल हेल्थ केयर अंडर पीएम आरोग्य योजना, जो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, ई पोर्टल हेल्थ केयर, जो आपका जो पीएम जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत वो ई श्रम पोर्टल और हेल्थ केयर पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो आपका गरीब आपका किस पे कर लिया कि आपने एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी भी कंटिन्यू है, इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू चला, और इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, है ना। क्या क्या कर रहे हैं देखो बच्चों, सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट, ये 1.5 लाख करोड़ जो है 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर स्टेट, किस लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर इंसेंटिव रिफॉर्म्स, इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स, कि रिफॉर्म करें उसके लिए 1.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए दे रहा है। जल जीवन मिशन किस लिए, 100% कवरेज के लिए, टू द 100% अचीव 100% कवरेज, द मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028, 2028 तक के लिए एक्सपेंड कर दिया विद एन इनहेंस टोटल आउटले, है ना। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, इंटर स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट के लिए ट्रांसमिशन के लिए, एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स, जो जीएसडीपी होगी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसका 0.5% जो है
उनको इन्हेंस करेगा और कंटिजेंट ऑन दीज रिफॉर्म्स। असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 5 साल के लिए बनाया है। लॉन्च टू प्लो बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट्स, है ना, असेट मोनेटाइजेशन के लिए। अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया। अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल ऑफ सिटीज एज ए ग्रोथ हब। सिटी एज ए ग्रोथ हब डेवलप की जाएंगे। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, है ना, एंड वाटर एंड सैनिटेशन, इसके लिए अर्बन चैलेंज फंड बनाया जा रहा है। और बच्चों कहाँ कहाँ कर रहे हैं इन्वेस्ट? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बना रहे हैं 25,000 करोड़ का। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विद 49% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, 49% गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट में। एंड द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर द एक्टिव पार्टनरशिप विद द सिविल प्राइवेट सेक्टर। और इसमें क्या करेंगे, जो सिविल, जो उसमें मनमोहन सिंह की सरकार के समय चल रहा था, वो चीज़ को लेके आ रहे, सिविल लायबिलिटी लेके आ रहे, जो 17A और B कुछ ऐसा सेक्शन था उसको लेके आ रहे, 6B ऐसा कुछ था न्यूक्लियर डैमेज के लिए। एक्ट विल बी टेकन अप फॉर द एक्टिव पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंट्री देंगे। उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी पर 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 120 नए एयरपोर्ट बनाएंगे, हेलीपैड या हेलीपोर्ट बनाएंगे और उसमें 4 करोड़ पैसेंजर्स को ऐड करेंगे। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट, वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट के लिए। स्वामी फंड 2 क्या है? 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, है ना, ये दिया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर के लिए एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ के लिए टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। 50 जो हैं आपका टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है राज्यों के साथ मिलके उन्हें डेवलप किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट, जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसे क्या कहते हैं? इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइन ई वीसा फैसिलिटी, ई वीसा फैसिलिटीज जो हैं दी जाएंगी, स्ट्रीमलाइन की जाएगी। मुद्रा लोन दिया जाएगा होम स्टेज के लिए, होम स्टे जो बनाएगा उन्हें क्या किया जाएगा? मुद्रा लोन दिया जाएगा। इंसेंटिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर यूथ, और यूथ के लिए क्या है? इंसेंटिव इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, राइट। ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनके लिए वहाँ पे वेल कनेक्टेड किए जाएंगे, किसके साथ में? आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। अब वो चीज़ अभी भी हम चल रहे हैं इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड इकोनॉमी एंड इनोवेशन। और क्या है आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपल और इकोनॉमी में? PM रिसर्च फेलोशिप शुरू है टू प्रोवाइड एन 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IISc। इनमें जो रिसर्च करेंगे उन्हीं लिए PM प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मोप्लाज्म, जर्मोप्लाज्म के लिए सेकेंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्मोप्लाज्म लाइन्स टू बी सेट अप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी के लिए, है ना। कौन सी करिए? जर्मोप्लाज्म। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन एलोकेटिंग 20,000 करोड़ टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन रिसर्च। 20,000 करोड़ दिया जा रहा है रिसर्च के लिए, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव के लिए, राइट बच्चों। तो प्राइवेट सेक्टर पे भी बूस्ट कर रहे हैं। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप। तो इसके लिए क्या बनेगा? ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? जो हमारा एंशियंट नॉलेज है, जो हेरिटेज है, उसको क्या करेगा? डिजिटलाइज करके नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी में उसे सेव करेंगे। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन बना रहे हैं। जियो स्पेशियल मिशन क्या है? टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा यूजिंग PM गति शक्ति, फैसिलिटेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग, डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसके लिए बनाएंगे नेशनल जियो स्पेशियल मिशन। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट लास्ट,
एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लाएंगे विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट मिल पाए, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट टू एमएसएमई टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। फिर भारत ट्रेड नेट बनाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट किस लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट, क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेट अप एज यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ में क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे, किसको, भारत ट्रेड नेट को। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी क्या है, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं एज गाइडेंस टू स्टेट फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इमर्जिंग टीयर टू सिटी में ये जीसीसी बना जाएंगे। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग बनाए जाएंगे। फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। पेरिसेबल मतलब जो आइटम जल्दी खराब होते हैं, उनके हाई वैल्यू वाले पेरिसेबल जो हॉर्टिकल्चर्स को उसमें रखा जाएगा। रिफॉर्म एज ए फ्यूल, है ना। अब रिफॉर्म्स लगे, अब देखो वहाँ के आपको AMI का हो गया, AMI तीनों कवर कर लिया, कैसे कैसे रिफॉर्म्स हो गए। सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट में पढ़ने की जरूरत है ना। इन्वेस्ट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इन्वेस्ट इन इनोवेशन, राइट। अब एक्सपोर्ट का पढ़ लिया, अब आता है फ्यूल को, अब उसमें फ्यूल कौन सा पड़ेगा, रिफॉर्म एज ए फ्यूल। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स चलेंगे। कौन कौन से रिफॉर्म्स करेंगे बच्चों, देखो, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर क्या है, फ्रेमवर्क टू सर्व क्रेडिट नीड्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, जिसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है, इसे ग्रामीण क्रेडिट क्या है, एक स्कोर बनेगा ग्रामीण क्रेडिट में, जिसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स हैं और जो लोग हैं उनको फाइनेंस किया जा सके, है ना। नाव वी सेट अप पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इशू किया जाएगा। रिवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025, क्या है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री लेके आएंगे, राइट बच्चों। रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स, क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स। जो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई उनका क्या करिए, मर्ज कर दिया जाएगा, है ना। FDI लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 24 to 100%। जो सेक्टर जो आपका FDI सेक्टर जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर था, उसमें अभी तक ऑटोमेटिक रूट में ओनली 74% में FDI अलाउ थी, अब 100% हो गई है। ये आपका उसका क्वेश्चन हो गया है, राइट बच्चों। फिर उन्होंने टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आए, चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेशन प्रपोजल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे, राइट बच्चों। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, क्या है, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड थ्रस्ट टू प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, हाई लेवल कमेटी बनाएंगे उसके लिए। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट, क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाएंगे। FSDC मैकेनिज्म, है ना, क्या है, टू एवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस अलॉन्ग विद फ्रेमवर्क टू एनहेंस देयर रिस्पॉन्सिवनेस एंड डेवलपमेंट फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। जन विश्वास बिल लेके आएंगे बच्चों, किसके लिए, टू डीक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजंस वेरियस लॉस। जन विश्वास बिल लेके आएंगे जिसमें 100 प्रोविजन जैसे अलग अलग कानूनों में है, उनको जो क्रिमिनल केसेस है उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या क्या किया इन्होंने, रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्या किया, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, जो अलग अलग 7 टैरिफ रेट थे उनको हटा दिया गया है, वेरी गुड। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, एक से ज़्यादा सरचार्ज या सेस नहीं लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, apply equivalent cess to maintain effective duty incident on most and lower cess on items, क्या है, apply equivalent cess to maintain effective duty incidents on the most items और lower cess on certain items। कुछ आइटम से लोअर रहेंगे, बाकी पे क्या रहेंगे, रैशनल रहेंगे।
सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल क्या किए, मेक इन इंडिया के अंतर्गत एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर एलईडी एंड एलसीडी टीवी, है ना, ओपन सेल जो है एग्जेम्पशन टू ओपन सेल, और लूम्स फॉर द टेक्सटाइल, क्या है, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, और क्या दिया, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम, कैपिटल गुड फॉर लिथियम ऑन बैटरी, मोबाइल फोन एंड ईवीज। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एमआरओ, एग्जेम्पशन फॉर 10 ईयर्स ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग, किसके 10 साल के लिए जो है शिप बिल्डिंग के लिए जो है गुड्स लिए जाते हैं उस पर एग्जेम्पशन है। एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग, जो जहाज तोड़े जा रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, है ना, उसके लिए भी इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या है, ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, इसके लिए क्या है, ड्यूटी फ्री इनपुट्स मिलेंगे, जो भी उसके सामान लगता है उसे मंगाएंगे वो क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा, उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी या कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ट्रेड फैसिलिटेशन, टाइम लिमिट फिक्स फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन असेसमेंट, न्यू प्रोविजन ऑफ वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विद इंटरेस्ट बट विदाउट पेनाल्टी, पेनाल्टी उस पर नहीं लगेगी। आईजीसीआर रूल्स अमेंडेड टू एक्सटेंड टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर टू फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ मंथली, मंथली की जगह क्या होगा, साल में एक बार होगा, है ना, मंथली बजाय क्या होगा, फाइल क्वार्टरली स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल किया जाए जो मंथली भी हो रहे हैं। इंप्रूवमेंट एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन, इसमें क्या है, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन एग्जेम्प्टेड लिस्ट, 36 लाइफ सेविंग जो उसके उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, किसके लिए, ड्यूटी से, है ना। 6 मेडिसिन 5% ड्यूटी लिस्ट, 6 मेडिसिन जो है पे 5% ड्यूटी लिस्ट, 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जेम्प्ट लिस्ट। मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेस, कैंसर, सीवियर क्रोनिक डिजीजेस, है ना, इनके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, सस्ती की जाएंगे दवाएं। डायरेक्ट प्रपोजल टैक्स के लिए बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रपोजल टैक्स के लिए क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास, किस पे फोकस किया है, मिडिल क्लास को इन्होंने एड्रेस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्कीम फॉर द डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर ए ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, कितना ब्लॉक पीरियड कितना दिया, 3 ईयर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। अब देखो बच्चों टैक्स का क्या किया, 0 से 4 लाख पे नील टैक्स, उसके बाद में आपका जो 4 से 8 लाख था उस पर 5% था, ये पहले टैक्स है, फिर 10% था 8 से 12 पे, 12 से 14 15%, फिर 20%, 25%, ऐसे कई स्लैब थे, राइट। तो अभी इन्होंने क्या किया है, इसमें जो रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस फॉर ईजिंग डिफिकल्टीज, इसको रैशनलाइज करेंगे। टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50 लाख टू 1 लाख, और डिडक्शन लिमिट जो है क्या कर दिया है, अभी 1 लाख कर दी, 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी। एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख, जो रेंट का था पहले 2.5 लाख 2.4 लाख था टीडीएस, अभी रेंट का दिया गया ना 6 लाख कर दिया, इन्होंने लिमिट बढ़ा दी, है ना। और क्या किया इन्होंने बच्चों, reduced compliance for small charitable trusts for increasing the period for registration 5 years to 10 years बढ़ा दिया है। Tax payers to be allowed to claim the annual value of 02 self-occupied property previously without any condition, ठीक है, जो ये रिफॉर्म्स किए इन्होंने। एम्प्लॉयमेंट एंड असेसमेंट क्या है, टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। टनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल, कौन सी टनेज टैक्स, एक्सटेंशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years ऑफ स्टार्टअप्स, स्पेसिफिक बेनिफिट टू शिप लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेस, ट्रेजरी सेंटर्स ऑफ द ग्लोबल कंपनीज विच आर सेटअप इन IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो सेंटर हैं गुजरात में वहाँ पे। certainty of taxation to category 1, category 2, all India financial institutions undertaking investment in infrastructure and other sectors, grains and security। अब जो पैसा है वो कहाँ से आता है ना, ये क्वेश्चन बहुत सीक्वेंस पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है बच्चों, 22% तो इनकम टैक्स से आ रहा,
तो जीएसटी का उससे कम आ रहा है ना। तो देखो 22-14 जो है बोरोइंग है, कहाँ है बोरोइंग, लोन लिया जाए, लोन का तो पैसा हम उसमें गिन नहीं सकते, तो क्या होगा, सबसे पहला इनकम टैक्स, फिर जीएसटी है ना 18 है, उसके बाद में फिर क्या आ रहा है, ये 17 है कॉरपोरेशन टैक्स आईजीसी है ना। फिर उसके बाद में आपका ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, और कस्टम ड्यूटी कितना कम है, नॉन टैक्स रिसिप्ट भी आ जाता है, लेकिन क्या है कस्टम ड्यूटी आपका कॉरपोरेशन हो गया, कॉरपोरेशन के बाद में क्या हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी, ये याद रखना IGCST। ये आपका इनकम टैक्स जो है सबसे ज़्यादा 22% है, उसके बाद में जीएसटी है, उसके बाद में आपका जीएसटी के बाद में आपका कॉरपोरेशन टैक्स है, और कॉरपोरेशन जो है कॉरपोरेशन टैक्स आपका कितना बच्चों आ रहा है 17%, और उसके बाद में फिर आ रहा है आपका एक्साइज ड्यूटी 5%, 4% आपका कस्टम ड्यूटी है, राइट बच्चों, याद रखना। अगर बात करें सबसे ज़्यादा बोरोइंग से पैसा आ रहा है, अब पैसा जाता कहाँ सबसे ज़्यादा, है ना, देखो सबसे ज़्यादा 20% कितने स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जितना भी पैसा है उसका 22% तो राज्यों को केंद्र सरकार दे देती है, 20% जो है पैसा कहाँ जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो भारत सरकार ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट में जाता है, इंटरेस्ट पे करता है, राइट बच्चों। उसके बाद में 16% तो आपका हो गया स्टेट का हो गया, फिर इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले कितना 16%, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, ये डिफेंस और सब्सिडी का हटा के है 16%, राइट बच्चों। जो मेजर सब्सिडीज कितना जाए 6%, डिफेंस को 8% है ना। तो 8 वाले कितने डिफेंस का, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8-8 किसका है बराबर किसका है, देखो डिफेंस, फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और अदर एक्सपेंडिचर, ये सब आ रहे हैं आपके 8% में, 8% में 4 है आपका कौन सा डिफेंस है, डिफेंस, फाइनेंस कमीशन, आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और अदर एक्सपेंडिचर, ये सब बराबर है। पेंशन आपका 4% है। तो ये बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आपका सेंटर ट्रांसफ़र करता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये आपको रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट दिखाया गया, एक्सपेंडिचर कहाँ का हो रहा है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फिर रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशंस दिया हुआ है ना, कि कहाँ पे आपका डिफिसिट क्या है ना, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, ये सारे आपको दिया गया। तो इसको बारे में देख लेते हैं कितना कितना डिफिसिट है। देखो जो ये आपका है 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, ये वाला 26 का है, ठीक है, 25-26, 24-25। अभी इधर फिजिकल डिफिसिट कितना बच्चों 4.4, पहले 21-22 में कितना था 6, अभी फिजिकल डिफिसिट कितना है 4.4। और रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, फिजिकल डिफिसिट क्या होती है बच्चों, टोटल आपका रिसिप्ट होता है प्लस टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना, जो उसमें रहता है। तो उसमें डिफिसिट है तो क्या होगा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, तो एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कितना 4.4% आपका डिफिसिट है, राइट बच्चों। रेवेन्यू डिफिसिट कितना है 1.5%, और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 0.3, और प्राइमरी डिफिसिट 0.8, याद रखना है सब चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट जो आपके सेक्टर्स हैं कहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा उसके लिए देखना है। देखो बच्चों सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, इन करोड़ में दिया है। सबसे ज़्यादा डिफेंस पे, डॉक्टर, डिफेंस के बाद में रूरल डेवलपमेंट नंबर 2 पे, उसके बाद में होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ है ना, डॉक्टर हैं, डॉक्टर हाई, फिर एजुकेशन, डॉक्टर एजुकेशन हो गया, फिर हेल्थ है ना, होम अफेयर्स फिर हेल्थ, उसके बाद में अर्बन डेवलपमेंट, फिर आईटी के बाद में
एनर्जी, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, देखो कितना पीछे है, सोशल वेलफेयर, उसके बाद साइंटिफिक डिपार्टमेंट, है ना, साइंटिफिक सोशल वेलफेयर साइंटिफिक डिपार्टमेंट, CSS, है ना। तो आपको इनका सबका किसमें कितना एलोकेशन है, एक दो क्या आपको मेजर याद रखना कि गवर्नमेंट का कितना है, डिफेंस में कितना, 4,91,732 करोड़, 4.19 लाख है ना, याद रखना ऐसा चीज़। तो बच्चों ये हम लोगों ने बजट का पूरा देख लिया है, यूनियन बजट था, इसका हम लोगों ने हाइलाइट्स देखा है। आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो UPPCS मेंस में डेटा और डाल के आप इनमें फैक्ट डाल सकते हो, RS मेंस का जो होगा उस भी डाल सकते हो, BPSC ये सभी के लिए, उत्तराखंड PCS, उत्तराखंड लोअर PCS, और जो आपका अदर एग्जाम्स हैं वनडे एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के स्लाइड, तब तक के लिए भाई आप लोग पढ़ाई करते रहिए।